मेरे प्यारे दोस्तों, आज से हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे बेसिक कमांड्स। अब कोई भी ऑटोकैड में कोई भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना होगा, कोई लाइन ड्रॉ करना है या कोई भी आपका ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना होगा, या 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल, तो उस सिचुएशन में कोई कमांड का यूज करना होगा। तो कोई भी कमांड का जो भी हम यूज़ करेंगे, तो उस कमांड को किस ढंग से यूज़ करेंगे, तो वो चीज़ आज हम लोग सीखने वाले हैं। जैसे बेसिक कमांड को हम लोग ड्रॉ कमांड भी, यानी कि जो ड्राइंग करते हैं ना, सिंपल जो हम लोग ड्राइंग कॉपी पे किए थे, उस ढंग से हम लोग यहाँ सिस्टम के ऊपर हम लोग ऑटोकैड की मदद से ड्रॉ करेंगे, चाहे लाइन हो या पॉइंट हो या रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन, कोई भी चीज़ जो है हमें ड्रॉ करना है या कोई आर्क ड्रॉ करना है, तो उसमें हम लोग यही बेसिक कमांड या ड्रॉ कमांड का उपयोग करके हम लोग ऑटोकैड में कोई भी लाइन या कोई भी कर्व को ड्रॉ करते हैं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहला जो कमांड है उसको हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट जो कमांड आज हम लोग सीखेंगे वो होगा पॉइंट कमांड। अब देखिए, पॉइंट कमांड सिंपल, नाम से ही स्पष्ट है कि कोई भी अगर पॉइंट आपको किसी भी पोजीशन पे लोकेट करना होगा तो हम लोग पॉइंट कमांड का उपयोग करेंगे। अब देखिए, पॉइंट कमांड जो है, आप जहाँ कमांड का एरिया है वहाँ पे आप टाइप करके आराम से जो भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा उसको पुट कीजिए, तो आसानी से पॉइंट ड्रॉ हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं पॉइंट कमांड को हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे। तो अब देखिए, पॉइंट कमांड को ड्रॉ करने के लिए अब एक एग्जांपल लेते हैं। प्लॉट ए पॉइंट एट द लोकेशन 8 और 6। देखिए, ये लोकेशन में हमें ड्रॉ करना है, दैट मीन्स ये पॉइंट का जो लोकेशन है 8 और 6 है। अब इस पॉइंट को लोकेट करना है, तो सबसे पहले जाएंगे कमांड एरिया में। कमांड एरिया में हम लोग क्या टाइप करेंगे? पॉइंट। अब ये फर्स्ट स्टेप होगा। तो जहाँ पे कमांड एरिया होता है वहाँ पे स्पेस होता है लिखने का, तो वहाँ पे आप पॉइंट टाइप कीजिए। और ये जो आपका सिंबल दिख रहा है ना, ये आपका इंटर का बटन है। एक्चुअली वहाँ पे जो हमें यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे आपका इंटर बटन होगा, वो क्लिक करेंगे। दैट मीन्स पॉइंट पहले टाइप करेंगे कमांड एरिया में जाके और फिर इंटर बटन को दबा देंगे। तो जो ही इंटर बटन क्लिक करेंगे, ठीक है, तो जो ही इंटर बटन क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट लिखने के लिए आएगा यहाँ पे पॉइंट। तो यहाँ पे पॉइंट का जो भी आप ड्रॉ करना चाह रहे हैं उस पॉइंट को यहाँ पे इंटर करेंगे। जैसे 8 और 6, 8 मतलब एक्स कोऑर्डिनेट और 6 मतलब वाई कोऑर्डिनेट। दैट मीन्स 8 और 6 जो है आपका पॉइंट का लोकेशन होगा। तो यहाँ पे 8 और 6 देखिए कॉमा के साथ, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाना है, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा। ये सारा चीज़ आपको वहाँ पे लिखा रहता है कंप्यूटर स्क्रीन पे, जो ही आप इंटर करोगे ना तो ये पॉइंट लिखा होगा। लेकिन आपको जब एग्जाम में लिखना होगा तो ये यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो इसलिए ये चीज़ आपको याद रखना है, स्टेप आपको, कि पहले कमांड पॉइंट और इंटर दबाएंगे तो ऑटोमेटिक ये पॉइंट आएगा। अब पॉइंट के जगह पे *2 लिखेंगे, 8 और 6, और इंटर दबाएंगे। पुनः इंटर जो ही दबाएंगे तो आपका लाइन ड्रॉ होके आ जाएगा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो इस ढंग से आपका, जैसे हम इसको ओरिजिन मानेंगे, तो यहाँ पे आपका पॉइंट का जहाँ भी लोकेशन होगा, एक्चुअल में जो भी उसका कोऑर्डिनेट होगा, दैट मीन्स यहाँ से 6 डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ से ये 8 डिस्टेंस हो जाएगा और ये आपका 6 डिस्टेंस हो जाएगा वाई। ठीक है, तो ये जो है आपका पॉइंट का लोकेशन ऑटोमेटिक बता देगा। ठीक है, तो जो भी पॉइंट होगा, जैसे मान लीजिए 11 11 है, तो यहाँ पे आप 11 11 पुट कीजिए और इंटर दबाइए, ऑटोमेटिक ये पॉइंट का लोकेशन 11 11 पे चला जाएगा। तो इस ढंग से हम लोग पॉइंट कमांड का उपयोग करके कोई भी पॉइंट को ड्रॉ कर सकते हैं। अब आइए हम लोग देखेंगे अगला कमांड, लाइन कमांड। अब देखिए, लाइन कमांड को हम लोग 3 मेथड से ड्रॉ कर सकते हैं। अब लाइन कमांड को 3 मेथड कौन सा ड्रॉ करेंगे? तो पहला जो मेथड है आपका, ये है आपका यूजिंग एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो इसमें क्या है कि आप जो भी ओरिजिन से डिस्टेंस होगा, हमेशा ओरिजिन से डिस्टेंस मानेंगे। तो कोई भी लाइन का दो भी इंड होता है ना, कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसमें इंड पॉइंट होता है, तो उस इंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमेशा ओरिजिन से माना जाएगा। दूसरा होता है रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो आगे हम लोग देखेंगे। तो रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो पॉइंट होता है हमेशा रिलेटिव कोऑर्डिनेट में ओरिजिन से नहीं मेजर करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे फर्स्ट पॉइंट जो है, मान लीजिए कोई भी लाइन है
आगे समझेंगे अच्छे से। उसका फर्स्ट पॉइंट हम ओरिजिन से लिए, तो जब नेक्स्ट पॉइंट उसी लाइन का लेंगे तो जो आपका लाइन का फर्स्ट पॉइंट होगा वहाँ से वो डिस्टेंस मेजर होगा, तो आपका रिलेटिव हो जाएगा। और जो थर्ड पॉइंट है, जो थर्ड आपका है, वो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा। पोलर का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि एंगुलर डिस्टेंस या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसमें एंगल की बात करता है और लेंथ की बात करेगा। तो एंगल में मूवमेंट कितना हुआ, एंगुलर मूवमेंट की बात करेंगे वहाँ पे, तो वो आपका पोलर कोऑर्डिनेट आएगा। तो सबसे पहले समझते हैं यूजिंग एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम से कैसे हम लोग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको जो भी क्वेश्चन में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम कोई भी मेथड यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए फर्स्ट में है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें भी एक एग्जांपल लेते हैं पहले। ड्रॉ ए लाइन फ्रॉम पॉइंट 55 टू पॉइंट 1010। तो यहाँ पे 55 टू 1010 हमें कोई लाइन ड्रॉ करना है, तो अब वही चीज़ हम लोग करेंगे। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है। तो देखिए यहाँ पे 3 एक साथ हम लिखेंगे, लेकिन पहला क्या होगा, कमांड, आप कमांड एरिया में जाइए और कमांड की जगह पे लाइन टाइप कीजिए, और लाइन टाइप करने के बाद इंटर दबा दीजिए। तो जो ही इंटर दबाइएगा तो सेकेंड लाइन आएगा फ्रॉम पॉइंट। तो किस पॉइंट से आपको लाइन को ड्रॉ करना है, तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है 55, तो यहाँ पे आप 55 पुट कीजिए और इंटर पुनः दबाइए। तो जो ही इंटर दबाइएगा तो फिर नेक्स्ट लाइन ऑटोमेटिक आ जाएगा 2 पॉइंट या स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट लिखा होता है। जैसे यहाँ पे फ्रॉम पॉइंट है तो यहाँ पे स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट भी हो सकता है, और जो ही इसको दबाएंगे तो जो 2 पॉइंट लिखा हुआ है वहाँ पे स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट भी लिखा हो सकता है। ये भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, वो भी लिख सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि जैसे मान लीजिए ऑटोकैड का हम कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो जिस वर्जन को यूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखावट में थोड़ा चेंज होता है, अदरवाइज जो मीनिंग होता है वो सेम होता है। तो फर्स्ट पॉइंट इंटर कर दिए 55, जो ही नेक्स्ट पॉइंट या 2 पॉइंट या स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट लिखा होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 पॉइंट लिखा हुआ है तो 2 पॉइंट भी हम लिख सकते हैं, स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट भी लिख सकते हैं। तो 2 पॉइंट यहाँ पे कहाँ तक आपको ड्रॉ करना है, तो 10-10, यानी कि लाइन का दूसरा एंड क्या होगा, तो 10-10 होगा। तो इस ढंग से हम लोग देखेंगे, तो इस ढंग से ये आपका ड्रॉ होके आ जाएगा। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है 55 और सेकेंड पॉइंट क्या है 10-10। दैट मीन्स एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम का अगर बात करें तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से एक्स एक्सिस से 5 और वाई एक्सिस से भी 5 है, ठीक है, तो ये 5 डिस्टेंस है। ऐसे ही अगर दूसरा कोऑर्डिनेट देखेंगे तो ये एक्स एक्सिस से 10 है और वाई एक्सिस से डिस्टेंस जो है ये 10 है, तो यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट भी 10 है, वाई कोऑर्डिनेट। तो जो सभी डिस्टेंस ले रहे हैं ये कहाँ से हो रहा है, ये ओरिजिन से, देखिए 10, ये ओरिजिन से ये 10 डिस्टेंस होगा। तो जो भी डिस्टेंस ले रहे हैं सभी क्या है, ओरिजिन से डिस्टेंस है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। एब्सोल्यूट में जो भी डिस्टेंस लेंगे वो आपको ओरिजिन से लेना होगा। तो जो ही ओरिजिन से लेंगे तो ऑटोमेटिक ये लाइन ड्रॉ होके आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका यूजिंग रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा कि कोई भी पॉइंट जो होगा पिछले पॉइंट के रिस्पेक्ट में नेक्स्ट पॉइंट होगा। तो आइए इसको भी समझते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल के रूप में। अब देखिए ड्रॉ ए लाइन फ्रॉम पॉइंट 3-3, एक पॉइंट दिया हुआ है, तो ये फर्स्ट पॉइंट 3-3 दिया हुआ है, तो ये 3-3 से आपको ड्रॉ करना है। तो 3-3 से कहाँ तक ड्रॉ कर, 2 पॉइंट। अब देखिए 5 यूनिट इन एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स डायरेक्शन में जो है ये 5 यूनिट मूव किया, इस पॉइंट के बाद की बात कह रहा है। एंड वाई 8 यूनिट इन वाई डायरेक्शन या वाई एक्सिस, तो ए वाई जो एक्सिस मूव किया ये कितना किया 8 यूनिट। तो ये रिलेटिव टू फर्स्ट कोऑर्डिनेट, दैट मीन्स इस कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में पहला पॉइंट जो है, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट कितना चेंज हुआ है 5 और वाई कोऑर्डिनेट कितना चेंज हुआ है 8। दैट मीन्स फर्स्ट कोऑर्डिनेट और जो लास्ट कोऑर्डिनेट है आपका वो आपका जो है चेंज हो रहा है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 5 चेंज हो रहा है और वाई कोऑर्डिनेट जो है 8 चेंज हो रहा है। तो इसको भी हम सेम प्रोसीजर से बनाएंगे। जैसे कमांड एरिया में जाके लाइन टाइप करेंगे, इंटर दबाएंगे, क्योंकि लाइन कमांड का उपयोग कर रहे हैं तो हमेशा लाइन कमांड ही लेंगे। अब मेथड अलग अलग है तो वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर, कौन सा मेथड किस क्वेश्चन में लगने वाला है, तो वो तीनों टाइप का हम लोग समझ लेते हैं। उसके बाद फ्रॉम पॉइंट कहाँ से, फर्स्ट पॉइंट देखिए इसमें दिया हुआ है, सेकेंड पॉइंट नहीं दिया हुआ है, तो वो सेकेंड पॉइंट क्या होगा वो आपको देखना होगा।
फ्रॉम पॉइंट 33, तो जो है 33 देखिए इंटर दबाएंगे तो ऑटोमेटिक आएगा 2 पॉइंट, यानी कि कहाँ तक ड्रॉ करना है। तो देखिए यहाँ पे जो ही रिलेटिव की बात करेंगे तो यहाँ पे एक सिंबल का उपयोग करेंगे एट द रेट। एट द रेट करने के बाद अब इस पॉइंट के बाद आपने एक्स कोऑर्डिनेट कितना गया, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना मूव किया, तो 5 इंटर करेंगे। और वाई कोऑर्डिनेट कितना मूव किया, तो देखिए 8, तो इस कोऑर्डिनेट के बाद वाई कोऑर्डिनेट तो 8 इंटर कर देना, जितना मूव करेगा उतना ही इंटर यहाँ पे होगा। ठीक है, तो जो ही इंटर करेंगे 5,8, उसके बाद इंटर दबाएंगे तो ऑटोमेटिक जो है हमारा लाइन ड्रॉ होके आ जाएगा। अब देखिए इसका जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है ये क्या होगा, 3 क्योंकि ये दिया हुआ है। सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो देखिए एक्चुअल में ये 5 और 8 जो है ये आपका एक्स डिस्टेंस से मूवमेंट है। एक्स डिस्टेंस मतलब यहाँ से एक्स डिस्टेंस कितना मूव किया और यहाँ से वाई डिस्टेंस कितना मूव किया, तो यहाँ से एक्स डिस्टेंस 5 मूव किए हैं और इसी पॉइंट से वाई डिस्टेंस वर्टिकल 8 मूव किए। दैट मीन्स पहले 3 आए हुए थे, अब यहाँ से एक्स डिस्टेंस 5 मूव करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 8, क्योंकि 3 पहले यहाँ से आ चुके हैं, इस पॉइंट पे 3 तो आ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट पॉइंट जो होगा यहाँ पे 5x डायरेक्शन में मूव किए, तो 3 पहले मूव कर चुके थे, 5 अभी मूव कर रहे हैं, दैट मीन्स 8 हो जाएगा इसका x कोऑर्डिनेट। अब y कोऑर्डिनेट में कितना मूव किया यहाँ से, तो यहाँ से 8 मूव किया, इससे पहले कितना मूव किया हुआ था 3, तो स्वाभाविक है यहाँ से y जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका, तो y कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा 11। दैट मीन्स अगर यहाँ पे देखें तो x कोऑर्डिनेट 8 होगा और y कोऑर्डिनेट 11 होगा। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि ये 5 और 8 होना चाहिए था, लेकिन रिलेटिव की बात कर रहा है तो फर्स्ट पॉइंट से ये डिस्टेंस है, लेकिन ओरिजिन से देखेंगे तो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट से ये एक्स कोऑर्डिनेट 5 मूव किया तो स्वाभाविक है ये 8 हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट पॉइंट पहले 3 मूव कर चुका था, तो स्वाभाविक है ये कोऑर्डिनेट जो होगा 8 होगा और ये कोऑर्डिनेट 11 होगा। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट अगर हम 5 और 8 दे देंगे तो ये गलत हो जाएगा। गलत होने का मेन रीज़न क्या है कि जो ये डिस्टेंस मूव किया है ये पहले के रिस्पेक्ट में मूव किया है, यानी कि 3 के बाद मूव किया है, वाई कोऑर्डिनेट भी 3 के बाद मूव किया है, इसीलिए हम यहाँ पे 5 और 8 लिखे हैं, लेकिन इसका कोऑर्डिनेट क्या है, पिछले वाले कोऑर्डिनेट को ऐड करके यहाँ पे डायग्राम में दिखा है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पिछले कोऑर्डिनेट से हम जितना मूव करेंगे उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। दूसरी बात है कि यहाँ पे एक सिंबॉलिक यूज़ करते हैं जिसको हम लोग एट द रेट बोलते हैं। एट द रेट के बाद ही हम 5 और 8 और तब इंटर दबाएंगे। इससे पहले जब हम लोग रिलेटिव की बात किए थे, ये एब्सोल्यूट की बात किए थे, तो वहाँ पे हम लोग 5 और 8 लिखे थे, यानी कि जो भी कोऑर्डिनेट था सेकेंड लिखे थे, लेकिन एट द रेट का उपयोग नहीं किए थे। दैट मीन्स वो एब्सोल्यूट था, रिलेटिव में एट द रेट का उपयोग करना होगा। नेक्स्ट है आपका थर्ड, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया होगा तो उसमें आप लाइन कमांड का उपयोग करके कैसे भी कोई लाइन को ड्रॉ करेंगे इन ऑटोकैड में। अब देखिए पोलर कमांड में जो भी ड्रॉ होगा उसको भी एक क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं। ड्रॉ ए लाइन फ्रॉम ए पॉइंट टू देखिए फर्स्ट पॉइंट इसमें भी दिया हुआ है टू ए लेंथ। अब देखिए इसमें लेंथ दिया हुआ है 6 यूनिट। यूनिट मतलब आप कोई भी जैसे सेंटीमीटर मिलीमीटर जो भी उसमें आप यूनिट सेट किए हुए हैं उसमें आपका ये आपका आ जाएगा लेंथ। और उसके बाद कितना एंगल पे मूव करना है, तो 90 डिग्री एंगल पे। अब देखिए एंगल जब भी कभी बात करते हैं ना तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल की बात करते हैं, तो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग एंगल को कंसीडर करेंगे। तो अब देखिए इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे तो वही चीज़, पहले लाइन कमांड इंटर करेंगे। इंटर जो ही बटन दबाएंगे तो आएगा फ्रॉम पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे भी दिया हुआ है 2 3 दबाने के बाद इंटर दबाएंगे। 2 3 कॉमा के साथ ना ब्रैकेट इसमें यूज नहीं करेंगे। अब जो ही इंटर करेंगे तो 2 पॉइंट कहाँ तक, तो देखिए एट द रेट इसमें भी उपयोग करेंगे, लेकिन इसमें देखिए सेकेंड पॉइंट का दिया नहीं हुआ है। यहाँ पे लाइन का लेंथ दिया हुआ है, तो दैट मीन्स जो लाइन का लेंथ है कितना है 6, और यहाँ पे लेस देन 90 डिग्री करेंगे। जितना भी एंगल होगा लेस देन का सिंबल यूज़ करते हैं, और अगर मान लीजिए यहाँ 60 डिग्री रहता तो लेस देन 60 डिग्री फिर इंटर दबाते। यहाँ पे क्या है 90 डिग्री, तो जो ही 90 डिग्री एंगल देने के बाद
तो यहाँ पे डिग्री नहीं लिखते हैं, सिर्फ 90 लिखते हैं, क्योंकि जब हम लोग सेटिंग करते हैं तो वहाँ पे हम लोग एंगल को कंसीडर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे लेंथ यूनिट लिखे है ना, तो यहाँ पे लेंथ जो है 6 सेंटीमीटर मिलीमीटर लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग जब ऑटोकैड स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे भी हम सेटिंग में क्या करते हैं, उसके लाइन के लेंथ कितना किस यूनिट में रखना है वो, और एंगल को डिग्री में रखना है, रेडियन में रखना है, वो सारा चीज़ सेटअप करते हैं। तो जनरली से डिग्री में रखते हैं, तो डिग्री हम लोग सेटअप कर रखते हैं पहले। यहाँ पे डिग्री लिखने की ज़रूरत नहीं होता है। तो 2.@6 लेस देन 90, और जो ही इंटर दबाएंगे तो आपका लाइन ड्रॉ हो जाएगा। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या था, 2 and 3, जो ही इंटर दबाइएगा तो देखिए ये एक्स पॉजिटिव एक्स है, और यहाँ से ये कितना एंगल बना रहा है, तो 90 डिग्री। तो ये ध्यान रखना है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना डिग्री मूव करेगा, तो 90 डिग्री। जो ही मूव करेंगे तो देखिए अब सेकेंड पॉइंट यहाँ पे हम दिखा दिए हैं, इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इसका लाइन का लेंथ 6 है, तो हम यहाँ पे 6 दिखा सकते हैं, लेकिन उसका कोऑर्डिनेट हम लोग लिख सकते हैं। देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये क्या था, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या था, 2। अब एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, तो ऊपर वाला जो सेकेंड पॉइंट है यहाँ का, उसका भी एक्स कोऑर्डिनेट 2 ही होगा, क्योंकि एक्स डिस्टेंस जो है मूव नहीं किया, वर्टिकल है तो एक्स डिस्टेंस तो कोई मूवमेंट हुआ नहीं, तो 2 हो जाएगा। वाई डिस्टेंस कितना मूव किया, तो ये 6 mm मूव किया, तो पहले कितना था, वाई 3 था, तो इस 3 में ये 6 ऐड हो जाएगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 9। तो 3 में ऐड कीजिए तो ये 9 हो जाएगा। दैट मीन्स इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 ही रहेगा, और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये पोलर में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लेंथ और एंगल को। तो लेंथ इसमें दिया हुआ है 6, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, @6 लेस देन 90 है। जैसे मान लीजिए अगर इसी में लेंथ होता 10 mm और एंगल होता 180 डिग्री, तो यहाँ पे लिखते @10 लेस देन 180 डिग्री। तो ये आपका हो जाएगा क्या, पोलर कोऑर्डिनेट में किसी भी लाइन को ड्रॉ करना। तो ये आपका जो हो गया बेसिक कमांड हो गया लाइन और पॉइंट के बारे में। अब अगले क्लास में इसके ऊपर एक छोटा सा ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करके और वहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि इस तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से कोई भी लाइन को हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, और उस लाइन की मदद से कोई भी ड्राइंग को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। जो भी अभी आप ड्रॉ के आए हैं वो कोई भी ड्राइंग होगा, इतना हम कमांड अब जान गए ना, तो इसी कमांड से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू, जय हिंद।